तो सुगंधा, आपको लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर पे कच्चे तेल में बिकवाली करके चलना चाहिए? हो सकता है कि 10 दिन में, 15 दिन के अंदर में कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ही, और ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। और जिस तरीके के इस समय पर सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और जो चीज़ आप बता रही हैं, उसको देखते हुए क्या कच्चे तेल में बिकवाली करके चला जाए? क्योंकि 91-92 डॉलर के आसपास पे इस समय पर कच्चा तेल, क्या लगता है आपको 80 डॉलर के नीचे आएगा? बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है, बट अभी के लिए यहाँ पर सेलिंग की एडवाइस नहीं रहेगी। इनफैक्ट सुरेश जी, हमने काफी सारे फोरम्स पर 10,000 ऑड लेवल्स पे ही सेलिंग की एडवाइस दी। उसके बाद दोबारा हमने हाई लेवल्स पे सेलिंग की एडवाइस दी। अब यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक मिले तो ही सेलिंग करना एडवाइजेबल रहेगा। अभी अगर हम करंट सेटअप की बात करें तो 8750 के लेवल्स पर अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करते हैं तो एक सपोर्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, कोई मेजर सेलिंग अभी इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज जिस तरीके से कल दोनों ही साइड से कुल मिलिट्री स्ट्राइक्स एक्सचेंज की हैं, सो थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम हमने दोबारा से प्राइसेस में आते हुए देखा है। प्राइसेस अभी कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन तो अगर हम ब्रॉडर ट्रेंड की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड के लिए 115 पर बैरल एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, और WTI क्रूड के लिए 106 पर बैरल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं तो अगर 93 का लेवल ब्रेक हो जाता है कन्विंसिंगली, तो हम इसको 82 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। बट यहाँ से कुछ पुल बैक मिले तो ही यहाँ से हमारा ऐसा मानना है दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं तो 101 102 तक दोबारा एक रिकवरी का मूव देखने को मिल सकता है। वहां से दोबारा से हम मानते हैं सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं भी होता और 93 के नीचे ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस सस्टेन करते हैं, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो हम फर्दर सेलिंग प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी सेल ऑन रैलीज का रहेगा क्रूड में, जिस तरीके से होप्स बनी हुई हैं कि पीस नेगोशिएशंस हो जाएंगी। यानी आप ये कह रही हैं कि अभी ये जो 95-96 डॉलर के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा है और 91-92 डॉलर के आसपास WTI है, तो यहाँ थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। थोड़ा सा पुल बैक आए एक 5-7 डॉलर का, तो वहाँ उन लेवल्स के ऊपर पे बिकवाली करके चलें। और इस समय पर गोल्ड और सिल्वर को लेकर के क्या स्ट्रेटेजिक मूव? अगर कच्चा तेल नीचे फिसलता है तो क्या ये माने कि सोना और चांदी के अंदर में हम एक स्ट्रेंथ आते हुए देखेंगे? क्या ये वापस से वही सिनेरियो बनेगा जो हमने दिसंबर 2025 जनवरी 2026 के दौरान देखा था? नहीं सुरेश जी, सिमिलर सिनारियो तो नहीं नजर आ रहा। तब हम देखें तो बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट रेट कट को लेके एक्सपेक्टेशंस थी, और लास्ट ईयर फेड ने 3 बार रेट कट किए थे। सिल्वर की डिमांड काफी स्ट्रांग निकल के आ रही थी। अभी सिमिलर सिनारियो नहीं है, बट यस तेजी का ही एटमॉस्फेयर अभी भी नजर आता है। अभी प्राइसेस एक कंसोलिडेशन के फेज में, जो हमने पिछले साल इतनी तेजी आते हुए देखी, इस साल की स्टार्टिंग में भी इतनी तेजी आते हुए देखी, अभी एक रेस्टिंग फेज है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए ही। सो अभी प्राइसेस बहुत तेजी नहीं दिखाएंगे, बट यस अगर ये पीस नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ से हम एक रिकवरी का एटमॉस्फेयर जरूर आते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट अभी अगर हम सिल्वर में देखें तो मार्केट पिछले 5 सालों से डेफिसिट में चलती हुई आ रही है। कॉमेक्स में इन्वेंट्रीज भी काफी ज्यादा डिक्लाइन कर चुकी है, ऑलमोस्ट 80 मिलियन आउंसेस की इन्वेंट्रीज रह गई हैं। ओके। और वहीं जहां हम पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो वो काफी सिग्निफिकेंटली हायर है। कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 15.4 के लेवल पर है। ये थोड़ा सा टेक्निकल फिगर रहती है, बट कवरेज रेशियो को मैं समझाना चाहूंगी। जब भी पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत हायर होते हैं और डिलीवरेबल मेटल अवेलेबल नहीं होता, तो कवरेज रेशियो अगर 15 के नीचे आ जाती है तो वो स्ट्रेस इंडिकेट करती है। अभी ऑलरेडी स्ट्रेस रेशियो के ऑलमोस्ट पास चल रही है। अगर ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट जब सेटल हो और ये लोग अपनी डिलीवरी मांगने आ जाएं बायर्स, तो मार्केट में अगर हम एक्सचेंज के वॉल्ट्स में देखें तो मेटल अवेलेबल नहीं है। जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको मार्केट से सिल्वर को प्रोक्योर करके बायर्स को देना पड़ेगा। उस केस में सिल्वर में हम सिग्निफिकेंट प्रीमियम आते हुए देख सकते हैं। सेकेंडली, जिस तरीके से क्रूड की प्राइसेस इतने बढ़े हैं इस वॉर के बाद, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके काफी ज्यादा ग्लोबली कंसर्न्स बन चुके हैं। ग्रीन एनर्जी पे काफी ज्यादा फोकस हो रहा है, और इसके चलते सिल्वर की डिमांड काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद है। बिकॉज सिल्वर सोलर पैनल्स में भी यूज होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज होती है। तो इसको यहाँ से इसकी डिमांड अगले कुछ सालों में बहुत स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। तो ये फैक्टर सिल्वर के लिए काफी सपोर्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिल्वर की डिमांड चाइना से बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है। ये सारे फैक्टर्स सिल्वर के लिए काफी सपोर्टिव है। हमने ऑलरेडी काफी करेक्शन आते हुए देखी है। सो अभी अगर हम नियर टर्म में देखें तो $73 से $71.5 ये पूरा एक डिमांड जोन है। जब तक ये होल्ड करता है, सिल्वर में हम बाय की ही स्ट्रैटेजी रखना प्रूडेंट रहेगा, और यहाँ से हम रिकवरी आते हुए देख सकते हैं। हाई साइड में देखें तो $78.8 नियर टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक हो जाता है तो $87, $90
एंड इससे हायर टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज जिस तरीके से इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जब तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आएगी मार्केट में हम मोमेंटम आते हुए नहीं देखते। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरीके से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, फेड का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि इस साल फेड कोई रेट कट नहीं करेंगे, रादर रेट हाइक कर सकते हैं। ये भी एक फैक्टर है जो कुछ हद तक प्राइसेस पर दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। बट अब नए फेड चेयर आ चुके हैं, मोस्ट लाइकली वो कुछ एक डविश स्टैंड मेंटेन करेंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बार बार ये मेंटेन किया है कि वो चाहते हैं कि नए फेड चेयर इंटरेस्ट रेट कट करें। अगर कहीं भी कुछ हिंट्स निकल के आते हैं इंटरेस्ट रेट कट को लेके, काफ़ी सपोर्टिव रहेगा वो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस के लिए। बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के को खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, सिंस बोथ आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर टर्म्स। सो ये फैक्टर काफ़ी सपोर्टिव रहता है दोनों ही गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। सो अभी मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है। कल यूएस का पीसीई डेटा लाइंड अप है, इस पर काफ़ी हद तक नजर रहेगी। इससे यूएस इकॉनमी में इन्फ्लेशन ट्रेंड्स किस तरीके से निकल के आ रहे हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा हमें क्यूज मिलेंगे, और इससे मार्केट असेस कर पाएगी कि आगे फेड का इंटरेस्ट रेट स्टैंड कैसे रहने वाला है।